हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है एग्रीकल्चर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने एक तो एग्जांपल रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई किसान है, वो गेहूं की खेती बाड़ी करते हैं। वो जो है फसल उगाते हैं। जब वो क्रॉप पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है तो उसको काट के उसको गैदर करते हैं। फिर प्रोसेसिंग होता है, उससे जो है ये लोग जो है आटा जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब जो फाइनल प्रोडक्ट जो आटा प्रोड्यूस हुआ, उसका कुछ हिस्सा ये लोग अपने फैमिली के लिए रख लेते हैं और कुछ हिस्सा ये लोग जो है इंडस्ट्री में बेच देते हैं। और वो लोग इंडस्ट्री में किसकी सहायता से बेचते हैं? वो जो है ट्रांसपोर्ट की सहायता से बेचते हैं। अब क्या होता है, इंडस्ट्री में वो जो आटा होता है उससे ब्रेड बनता है, बिस्किट बनता है, फिर जो है पैकिंग होता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री में जो फाइनल प्रोडक्ट, चाहे जो ब्रेड और बिस्किट जो प्रोड्यूस हुआ, ये जो है फिर मार्केट में जाता है। और मार्केट में किसकी सहायता से जाता है? एक बार फिर से वो मार्केट में ट्रांसपोर्ट की सहायता से जाता है। अब ये जो पूरा एग्जाम्पल जो हमने आपके सामने रखा, इसमें जो है 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। पहला प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ आप ऐसा समझ लीजिए कि वो एक्टिविटी, वो कार्य जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि खेती बाड़ी हो गया, फिशिंग हो गया, लकड़ी काटना, फल उगाना। ये सब किस में आता है? ये सब जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे कि ये ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री। ये किस में आती है? ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। अब हम बात करेंगे टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में। टर्शियरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में समझा कि पहले आटा प्रोड्यूस हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट की सहायता से वो जो है किसान के पास से इंडस्ट्री में गया, फिर बाद में ट्रांसपोर्ट की सहायता से वो इंडस्ट्री से मार्केट में गया। अब हम जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फार्मिंग जो है मेनली 2 तरह की होती है। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो लोग मेनली अपना और अपने परिवार का पेट भरने में उनका ज़्यादा फोकस रहता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग और दूसरी प्रिमिटिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में जो है छोटे एरिया में जो है खेती बाड़ी होता है। वहाँ पे मेनली जो है मतलब कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अब कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा मतलब परिश्रम जो है ज़्यादा करना होगा। और ये लोग मेनली जो है आटा, चावल, दाल, ये सब का जो है ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। और प्रिमिटिव फार्मिंग जो है ये यूजुअली 2 प्रकार की होती है, एक नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ये यूजुअली जो है जंगल वाले एरिया में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है जंगल का एक टू पर्टिकुलर एरिया ये लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें जितने भी पेड़ पौधे झाड़ी उपस्थित रहते हैं उसको जलाकर उसके राख को उसी सॉइल में जो है मिक्स कर लेते हैं। फिर बाद में वही एरिया में जो है ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और जब वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तब वो लोग वो जगह छोड़ के फिर दूसरा एरिया जो है खेती बाड़ी के लिए चूज़ करते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसी को नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग में ये लोग केवल पशुपालन करते हैं। पशुपालन में ये लोग यूजुअली भेड़, बकरी, याक, इन जैसे एनिमल्स को जो है ये लोग इन जैसे एनिमल्स को ये लोग पालते हैं, जिनसे इन लोगों को दूध मिलता है, वूल मिलता है और स्किन मिलता है, जिसका ये लोग व्यापार करते हैं। और नोमैडिक हर्डिंग मतलब ये लोग एक जगह परमानेंटली नहीं रहते, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में जो है जो प्रोडक्शन होता है उसको ये लोग मार्केट में या इंडस्ट्री में बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग 3 प्रकार की होती है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। ग्रेन फार्मिंग में इसमें क्या होता है, देखिए कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जैसे सबसिस्टेंस में छोटे लैंड में फार्मिंग हो रही थी, कम टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था। कमर्शियल फार्मिंग में ये लोग बड़ा एरिया चूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं
और जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आता है उसको ये लोग इंडस्ट्री या मार्केट में बेच देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, इसमें ये लोग मेनली जो है खेती बाड़ी में ये लोग ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पूरी तरीके से। मिक्स्ड फार्मिंग में खेती बाड़ी और एनिमल हस्बेंड्री दोनों होता है। एनिमल हस्बेंड्री से जो भी इनको प्रोड्यूस होता है वो भी ये लोग मार्केट में बेच देते हैं, और एग्रीकल्चर से भी जो भी मिलता है वो भी ये लोग जो है मार्केट में बेच देते हैं। अब प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल टी का कल्टीवेशन हो रहा है। प्लांटेशन में केवल सिंगल क्रॉप का ही प्रोडक्शन होता है। जैसे अगर कहीं पे चेरी उगाया जा रहा है तो जितना एरिया है उसमें केवल और केवल चेरी का ही कल्टीवेशन होगा। अगर कहीं पे शुगर केन गन्ने उगाए जा रहे हैं तो वहाँ पे केवल और केवल गन्ने का ही कल्टीवेशन होगा। इस टाइप के एग्रीकल्चर को जो है प्लांटेशन कहा जाता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्रॉप है राइस, जिसको जनरली बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा बारिश और ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में उगता है। व्हीट, ये जो है इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, और मॉडरेट रेनफॉल, और इसके लिए सनलाइट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मिलेट्स। मिलेट्स ऐसा क्रॉप है जो कम फर्टाइल या फिर बालू टाइप की मिट्टी में भी उग सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जैसे कि मेज, कॉटन, जूट। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। कॉफ़ी और टी, ये सब ऐसे क्रॉप्स हैं जो जनरली वर्ल्ड वाइड जो है यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।